जय हिंद डिफेंस लवर। मैं सुधीर विश्वकर्मा। आज के इस नए वीडियो में आपका वेलकम है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आर्मी पोर्टर भर्ती 2026 में आर्मी पोर्टर का जो भर्ती आने वाला है उसका कार्यवाही कब से शुरू होने जा रहा है, उसको लेकर कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज के इस नए वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो जितने भी हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं उन्हें जो है इस भर्ती के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता है, लेकिन कुछ ऐसे नए कैडेट्स हैं जिन्हें जो है इस भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो मेरे भाई आप हमारे चैनल के साथ जुड़े और जो है वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को कंप्लीट देखें। सभी का सपना होता है कि मुझे फौज में जाना है, लेकिन कुछ कारण की वश जो है वो सेना में नहीं जा पाते हैं, जैसे हाइट को लेकर या जो है एग्जाम क्वालिफाई ना होने के कारण, मेडिकल में बाहर होने के कारण, फिजिकल में बाहर होने के कारण। तो मेन जो फैक्टर है वो है एज। एज निकल गया तो आपका सपना जो है धरा का धरा रह जाता है। लेकिन जो है अगर आपका सपना ये है कि मुझे केवल वर्दी मिल जाए तो दोस्त ये भर्ती आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। तो चलिए आपको हम बताते हैं। सबसे पहले आप देख पाएंगे व्हाट इज आर्मी रिपोर्टर, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा जो है एज लिमिट, तीसरा है क्वालिफिकेशन, चौथा है हाइट, अगला है फिजिकल टेस्ट के बारे में, मेडिकल टेस्ट के बारे में, सैलरी के बारे में, लीव के बारे में और फैसिलिटीज के बारे में, परमानेंट के बारे में यानी सर्विस ड्यूरेशन क्या है, ये अस्थाई है या नहीं। उसके बाद जो है पोस्ट के बारे में, यूनिफॉर्म के बारे में, रैली लोकेशन, ज्वाइनिंग, रिक्रूटमेंट डेट। तो यहाँ पर टोटल 15 क्वेश्चन मैं कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ और आपका जो है यही सवाल होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे व्हाट इज आर्मी पोर्टर। आर्मी पोर्टर होता क्या है। जिस प्रकार जो है अग्निवीर आर्मी के थ्रू जो है अग्निवीर स्कीम के तहत अग्निवीर में जो है कई ट्रेड पर भर्ती निकाला जाता है, जैसे जेडी हुआ कैटेगरी, ट्रेडमैन कैटेगरी हुआ, डब्ल्यूएमपी कैटेगरी हुआ। ठीक उसी प्रकार जो है सेना में जो है पोर्टर का जो है यानी आर्मी पोर्टर का जो है वैकेंसी निकाला जाता है। पोर्टर का सीधा सीधा मतलब ये है मजदूर। सेना में जो है मजदूर का भर्ती यानी कुली का भर्ती निकाला जाता है। तो ये क्या होता है, सबसे पहले यहाँ से हम देखेंगे बहुत सिंपल तरीके से आर्मी पोर्टर के बारे में क्या होता है। देखिए हमारी जो रेगुलर आर्मी है, ठीक है, जो हमारा रेगुलर आर्मी है, अब बोलते हैं जैसे जो अग्निवीर है ये तो 4 साल हो गया, ठीक है। 4 साल के बाद जो है जिनका जो है 25% में अस्थाई होगा वो रेगुलर आर्मी होगा, बाकी जो है सब अस्थाई रहेंगे। तो जो हमारा रेगुलर आर्मी है उन्हीं के साथ जो है इनको क्या करना पड़ता है, काम, ठीक है। उन्हीं के साथ जो है आर्मी पोर्टर के जवान को जो है काम करना पड़ता है आर्मी के साथ। जैसे रेगुलर आर्मी मैंने बताया कि 25% में जिसका होगा वही रेगुलर आर्मी होगा। जैसे अग्निवीर के साथ जो है अगर आपको सिलेक्शन आर्मी पोर्टर के द्वारा होता है तो आप अग्निवीर के जो जवान रहेंगे उनके साथ जो है आप काम करेंगे, ठीक है। आप उनके साथ क्या करेंगे, काम करेंगे। तो सिंपल यही है, ठीक है। तो कह सकते हैं हमारी जो अग्निवीर आर्मी है उसका हेल्प करने के लिए जो है ये भर्ती निकाला जाता है, सहयोग करने के लिए, हेल्प करने के लिए। तो यहाँ से आपने देखा। अगला है एज लिमिट के बारे में। अगर हम एज लिमिट के बारे में अगर हम देखें तो एज लिमिट जो है 18 साल से लेकर 18 साल से लेकर 40 साल तक यदि आपका एज है, 40 साल से अधिक नहीं और 18 से कम नहीं, तब आप जो है आर्मी पोर्टर में जा सकते हैं। तो पहला कंप्लीट और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तीसरा है क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए। सिंपल अगर आप ध्यान दें, सिंपल अगर आप जो है जीरो पास है, मतलब आपने पढ़ाई नहीं किया लेकिन आपको पढ़ना लिखना आता है, तब भी जा सकते हो। और मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें, सिंपल 5वीं पास और मैक्सिमम जितना भी हो। अगर आप 5वीं पास हैं, 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, अगर आपने जो है 10वीं के साथ जो है आईटीआई इलेक्ट्रीशियन में किया है, प्लम्बर में किया है, तो आपके लिए आगे चलकर बहुत बेनिफिट होगा, आगे हम चर्चा करेंगे। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 5वीं पास। अगर आप 5वीं पास है तो आप भर्ती देखने जा सकते हैं। और कहीं कहीं पर जो है 10वीं पास मांगा जाता है। अगला है हाइट के बारे में। देखिए अगर हाइट की बात करें जो है सेना में बहुत बड़ा जो है ये फैक्टर होता है हाइट का। तो सिंपल अगर आपका हाइट 5 फुट है, जबकि इसमें हाइट नहीं मांगा जाता कि आपका हाइट 165 सेंटीमीटर हो, 169 सेंटीमीटर हो, कुछ भी नहीं। सिंपल अगर आप 5 फुट के हैं तो आप जो है जा सकते हैं। और अगला है फिजिकल टेस्ट के बारे में। तो फिजिकल टेस्ट के बारे में बात करें तो जो है आर्मी पोर्टर का जो रैली लोकेशन है, ठीक है, अलग अलग रैली लोकेशन पर अलग अलग टेस्ट होता है। कहीं पर जो है 1600 मीटर का होता है, जैसे उत्तराखंड के 2 स्थान पे भर्ती होता है, एक पिथौरागढ़ के चरमागढ़ मिलिट्री स्टेशन और एक धारचूला मिलिट्री स्टेशन। तो धारचूला में 1600 मीटर का होता है और पिथौरागढ़ में जो है नॉर्मली जो है 400-500 मीटर का रेस होता है।
तो अलग अलग जो है रेली का अलग अलग टेस्ट होता है फिजिकल का। अगर बात करें मेडिकल का, तो सिंपल नॉर्मली मेडिकल इसमें टेस्ट होता है, जैसे जो है आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, ठीक है, बस। और आपका जैसे ब्लड टेस्ट होगा, उसके बाद जो है आपका आंख चेक होगा, ठीक है, यही सब होता है। बाकी बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें मेडिकल नहीं होता है। उसके बाद जो है सैलरी के बारे में बात करें, तो सैलरी की अगर बात करें तो मिनिमम सैलरी आपका जो रहेगा वो 18,000 से लेकर 32,400, अलग अलग रैली लोकेशन में अलग अलग सैलरी मिलता है। तो ये मान चलिए आपका जो मैक्सिमम सैलरी मिलेगा प्रति माह, पर मंथ जो सैलरी मिलेगा आपको 32,000 प्लस सैलरी आपको मिलेगा। लीव के बारे में बात करें, छुट्टी के बारे में, अब आपके मन में सवाल ये है कि जो है अगर हम आर्मी कोटा में सम्मिलित हो जाते हैं तो मुझे छुट्टी कितने दिन का मिलेगा। ध्यान दें, छुट्टी आपको जो है 2 हफ्ते का मिलेगा, 2 हफ्ते का छुट्टी आपको मिलेगा। लेकिन ध्यान दें, आपको अगर छुट्टी लेना है तो जो है 7 दिन पहले आपको बता देना है कि मेरा एग्जाम है, ठीक है, या इमरजेंसी है तो आप इमरजेंसी में भी छुट्टी ले सकते हो, ठीक है। तो आपको जो है छुट्टी मिल जाएगा, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको जो है पहले उनको सूचित करना होगा अपने यूनिट को। अगला है फैसिलिटीज के बारे में, सुविधा क्या मिलेगा, तो सिंपल ये है, आपको राशन मिलेगा, कैंप मिलेगा रहने के लिए, ठीक है, मेडिकल का सुविधा मिलेगा, ये मिलेगा। और अगर बात करें दोस्त जो है इसके बारे में, परमानेंट के बारे में, अभी इसको हम अच्छे से बताएंगे। सबसे पहले इसको कवर करते हैं पोस्ट के बारे में। अब आपका आपके मन में सवाल है इसमें पोस्ट क्या होता है, जैसे अग्निवीर आर्मी में जीडी, ट्रेडमैन, डब्ल्यूएमपी का रजिस्टर कीपर, एनए होता है, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें जो है जीडी नहीं होता, इसमें ट्रेडमैन का होता है, ठीक है, मेसन का होता है, राजमिस्त्री का, प्लम्बर का होता है, इलेक्ट्रीशियन का होता है, कुक का, वाशरमैन मैन का, ये सब जो है इसमें ट्रेड होता है। और इसमें जो है जेसीबी ऑपरेटर का भी होता है। तो यहाँ से आपने देखा, उसके बाद जो है यहाँ पर बात करें यूनिफॉर्म के बारे में, तो सभी के अंदर बहुत कंफ्यूजन होता है कि इसमें वर्दी मिलता है या नहीं। तो मेरे भाई वर्दी मिलता है, मेरा दोस्त करके खुद आया है, ठीक है, तो इसमें वर्दी मिलेगा। अगला है रैली लोकेशन के बारे में, तो जो है अभी हम इस पर चर्चा करेंगे रैली लोकेशन को लेकर। अगर बात करें ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है, तो इसमें ज्वाइनिंग का अगर प्रोसेस देखें तो सिंपल जो है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपको जो है कॉल के माध्यम से, ठीक है, कॉल आएगा आपके पास, जो आपने जो दस्तावेज के दौरान जो आपने सबमिट किया है मोबाइल नंबर, ठीक है, उस पर कॉल आएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आप आकर जो है इस डेट को आपको रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो बाई कॉल ज्वाइनिंग कैसे होगा, बाई कॉल। और अगला है रिक्रूटमेंट डेट, तो जनवरी समाप्त होने वाला है, जनवरी का जो है कल आखिरी डेट है, ठीक है। और दोस्त जो है मार्च से ये भर्ती आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, मार्च अप्रैल से। तो ये मान के चलिए रिक्रूटमेंट डेट की अगर हम बात करें जो है ये अप्रैल, ठीक है, ये अप्रैल से, ठीक है, ये 2 अप्रैल, 2 अप्रैल से जो है भर्ती आना शुरू हो जाएगा, 2 अप्रैल से। उसके बाद जो है यहाँ पर आपने देखा ज्वाइनिंग के बारे में, रिक्रूटमेंट के बारे में और यूनिफॉर्म के बारे में। अब हम देखते हैं ये जो है परमानेंट के बारे में, ठीक है। और उससे पहले हम जान लेते हैं रैली लोकेशन के बारे में। तो रैली लोकेशन की अगर हम बात करें, सिंपल यहाँ से आप देखेंगे, ठीक है, रैली लोकेशन के बारे में। तो अगर हम देखें, पहला होता है एचपी में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में रामपुर में होता है, ठीक है, रामपुर में होता है। तो रामपुर में होता है, ठीक है। और दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा दूसरा होता है यूके, मतलब उत्तराखंड, उत्तराखंड में जो है पिथौरागढ़ में होता है, ठीक है, ध्यान दें, पिथौरागढ़, पिथौरागढ़, पिथौरागढ़। और एक होता है धारचूला में, ठीक है, धारचूला में होता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका होगा जो है वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल में होता है। तो वेस्ट बंगाल में 2 स्थान पे होता है, एक सिलीगुड़ी, ठीक है, सिलीगुड़ी, और एक होता है जलपाईगुड़ी, ठीक है, जलपाईगुड़ी में होता है। तो 3 लोकेशन हुआ, और चौथा जो लोकेशन है वो जो है जम्मू एंड कश्मीर यानी अखनूर में होता है। कहाँ, अखनूर, अखनूर काफिला मैदान टांडा एसएसबी ग्राउंड है, वहां पर ये भर्ती कराया जाता है। पांचवा जो लोकेशन है वो जो है लेह है, लेह लद्दाख, लद्दाख के लेह, लेह में। और ये जो कहाँ पर, बारामूला की पहाड़ी, बारामूला की पहाड़ी, वहां पर कराया जाता है। और अगला लोकेशन है असम, ठीक है, इस बार नया भर्ती कराया गया था असम। तो असम की अगर हम बात करें जो है, तो एक है लेखा पानी, लेखा, लेखा पानी, लेखा पानी में भर्ती कराया जाता है, ठीक है, आपने देखा लेखा पानी के बारे में।
जो है, अगर हम अगला देखें लोकेशन, अगला लोकेशन है सातवां। ठीक है, सातवां लोकेशन आपका है एपी यानी अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में देखिए तवांग में कराया जाता है। ठीक है, तवांग में ये भर्ती कराया जाता है। तो आपने देखा एचपी, यूके, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, लेह, लद्दाख, असम में ये भर्ती कराया जाता है। अब आपके मन में सवाल ये है कि जो है रामपुर जो कराया जाता है एचपी, ठीक है, ये भर्ती जो है सबसे पहले यही भर्ती आएगा। ठीक है, अप्रैल में 2 अप्रैल तक आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है 800 मीटर का रनिंग होता है। कितने का? 800 मीटर का रनिंग। और उत्तराखंड की बात करें, पिथौरागढ़ की बात करें, यहाँ पर जो है 200 से 400 मीटर का रनिंग होता है। ठीक है, वजन के साथ। और धारचूला में 1600 मीटर का रनिंग होता है। सिलीगुड़ी में जो है यहाँ पर लगभग 350 मीटर का रनिंग होता है। जलपाईगुड़ी में 350 मीटर का रनिंग वजन उठाकर। ठीक है, यहाँ पर जो है देखें तो सिंपल इसमें भी वजन लेकर आपको भागना होगा। इसका वीडियो हम अलग से बना देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी जो है वजन लेकर भागना पड़ता है, और यहाँ पर जो है सिंपल दौड़ाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी जो है दौड़ाते हैं। तो वैकेंसी की अगर बात करें, 600 वैकेंसी हिमाचल प्रदेश में, और 1200 वैकेंसी, 600 पिथौरागढ़, 600 धारचूला में। ठीक है, मिलाकर 1200। वेस्ट बंगाल में 1200। ठीक है, यहाँ पर भी 1200, 1200 लगभग 600 यहाँ भी आता है, और 600 यहाँ पर भी आता है। तो मेरे हिसाब से जो है अभी एक लोकेशन कौन सा है याद नहीं आ रहा दोस्त। ठीक है, तो आपका हो गया एचपी, यूके हो गया, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, लेह हो गया, और असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, तो एक लोकेशन मेरे हिसाब से क्या हो सकता है अभी याद नहीं आ रहा दोस्त। खैर उसके बारे में जो है मैं कमेंट कर दूंगा ऊपर ही। ठीक है, तो परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है, बाकी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दिया। तो यहाँ से अगर हम बात करें जो है परमानेंट के बारे में, ठीक है, सर्विस ड्यूरेशन के बारे में, तो सर्विस ड्यूरेशन की अगर हम बात करें, सिंपल ये है इसके बारे में, तो आपको जो है 6 मंथ, ठीक है, आपको 6 मंथ काम करना पड़ेगा सेना के साथ। ठीक है, यानी 179 डेज, 179 डेज आपको भारतीय सेना के साथ काम करने का मौका मिलेगा। ठीक है, अब बात करेंगे परमानेंट है या नहीं। तो देखिए, अगर आप इलेक्ट्रीशियन से हैं, प्लम्बर से हैं, ठीक है, या जैसे भी ऑपरेटर हैं, तो इन पदों पर जो है अस्थाई, ठीक है, परमानेंट होने का बहुत चांस होता है, और उसमें लिखा भी जाता है। जब हिमाचल प्रदेश का नोटिफिकेशन रिलीज होगा इसकी वेबसाइट पर, इसका वेबसाइट है, बाकी सभी का ऑफलाइन भर्ती निकलता है, तो उसमें साफ साफ लिखा है अगर आप इलेक्ट्रीशियन से, प्लम्बर जैसे भी ऑपरेटर हैं, तो आपको अस्थाई किया जा सकता है। ठीक है, तो ये मान के चलना है कि अस्थाई तो होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में 600 वैकेंसी निकला। ठीक है, 600 में ये मान चलिए लगभग जो है 550 जो है सर्विस आउट हो जाते हैं, बाकी 50 जो होते हैं वो जो है कंटिन्यूटी काम करते हैं, क्योंकि गैप बहुत अधिक हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 600 को निकाल देंगे डायरेक्ट, नहीं, 50 वो बैकअप के लिए रखते हैं। ठीक है, बैकअप के लिए। तो यहाँ से आपने देखा, ठीक है, इसके बारे में जो है आर्मी पोर्टर के बारे में, तो सिंपल ये है, एक मैं नया वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आर्मी पोर्टर किसके लिए जो है बेस्ट है और किसके लिए बेस्ट नहीं है। तो आज इस वीडियो के द्वारा मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास किया है। बाकी आपका कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।